सर्वे शुरू है और सर्वे में जो है सो एक परेशानी बहुत ज्यादा व्यक्ति के पास आ गया है, और यह परेशानी जो है सो कब्जे दखल के लेकर है, जिसमें दखल का विवरण भरना है। वंशावली यानी कि प्रपत्र 3 है और वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) वाला जो फॉर्म है उसके साथ एक दखल का विवरण देना है। दखल के विवरण में लोगों के साथ जो है सो परेशानी आ गया है। परेशानी क्या है ये भी समझिए। होता क्या है, जो हमारे पूर्वज से अगर कोई भी प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, हम अपने पर लिए हैं, ये आप अपने पर ले लीजिए। मान लीजिए आप ही के प्रॉपर्टी है जो पूर्वज से जो है सो मौखिक तौर से बंटवारा है, मौखिक तौर से बंटवारा है, कब्जा दखल भी है, हर फरीक का अपना अपना शेयर मिला हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है सो बाबा दादा जो है सो मुजबानी बांट कर दिए हुए हैं, और उस सभी जमीन जो दखल कब्जे में आपके पास है उसका जो जितना भी पेपर है वह पेपर जो है सो किसी दूसरे गोतिया देहात फरीक के पास है। जैसे आप ही का वंश वृक्ष बहुत ज़्यादा जो है सो डेवलप हो गया है, या मेरा ही डेवलप हो गया है, तो उसी वंश वृक्ष में से यानी कि उसी खानदान में से जो कोई परिवार एक जो है अलग हुए हैं उन्हीं के पास जो है सो पूरा कागजात है, और वह देने के लिए तैयार नहीं है। और हमको दखल कब्जा जो है सो एक मौखिक तौर से नाप कर भरे कि कागजात के हिसाब से भरे, जो कागजात पर जो कट्ठा धूर लिखल होगा, डिसमिल जनाया हुआ होगा, उसके हिसाब से दखल कब्जा हमको भरना है, कागज के हिसाब से भरना है इस सर्वे में, न कि आपको मुजबानी भरना है। बाबा दादा कह दिए जो ये 5 कट्ठा का प्लॉट है और 5 कट्ठा में से 1-1 कट्ठा सबके हिस्सा है, 5 फरीक है, 1-1 कट्ठा हिस्सा है, तो 1-1 कट्ठा सब भरेंगे नहीं। अब जो आपका प्लॉट 5 कट्ठा का है जिसमें से हिस्सा है 1-1 कट्ठा सब फरीक का, उसका पेपर देखिए, और पेपर में जय कट्ठा होगा, जय डिसमिल होगा, उसके हिसाब से आपका दखल विवरण पर जो है कब्जे दखल का विवरण जो है सो दर्शाना है। ऐसा नहीं है कि मुजबानी दर्शा दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि यह जो है सो सही नहीं है। आगे चलकर हो सकता है आपको दिक्कत भी आ जाएगी, क्योंकि पेपर के हिसाब से जो है सो यह सर्वे होना है, न कि आपके कब्जे दखल से, पेपर के हिसाब से होगा, पेपर के हिसाब से। तो यही मुश्किल और परेशानी जो है सो समस्या लोगों के पास जो है सो आ गया है दखल का विवरण भरने के लिए। तो देखिए, और आ गया है तो इसका जो है सो हम हल भी बताएंगे, आपको हल भी बताएंगे, यानी कि इस समस्या से आप कैसे जो है सो बाहर निकलिएगा और कैसे अपना सही विवरण जो है सो वंशावली के साथ जो दखल का विवरण देना है उसमें आप कैसे लिखिएगा। देखिए प्लॉटो नंबर जो है सो, हाँ एक बात और कह देना चाहते हैं, सबसे बड़का परेशानी 80% आदमी के पास क्या है पता है, उनको खाता खेसरा प्लॉट नंबर की जानकारी नहीं है। यही मेन पर्पस है। जमीन जोत रहे हैं, कह रहे हैं हमारा है, एको गो प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर याद रहता है एको गो, यही एगो परेशानी है। तो इसके लिए आपको भी परेशानी दूर कर देते हैं कि कैसे आपको पता होगा। तो आपके गांव में कोई अमीन होंगे, अमीन साहब जो जमीन उमीन नापने का काम करते हैं वो होंगे, उनको आप हायर कर लीजिए। 500 रुपया लेते होंगे, अभी तो अमीन को 5-5 हज़ार रुपया फीस है जी। बाजार के लोग हमको फ़ोन किए हैं, एक वो बता रहे थे कि सर अमीन का फीस जो है सो 5,000 रुपया हो गया है। आप बताइए 5,000 रुपया फीस चल रहा है अमीन साहब का। अब 3,000 वाला अमीन साहब होंगे, 2,000 वाला होंगे, तो जो सब काम करते हैं एक ही रंग है। ऐसा नहीं है कि 5,000 वाला जो है सो 2 डिसमिल को 5 डिसमिल कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। जो 5,000 फीस लेंगे वो तो 2 डिसमिल का 5 डिसमिल नहीं ना करेंगे जी। जो आपका उचित है वही कोई भी व्यक्ति करेंगे। उसके बाद चलिए उनको हायर कर लीजिए, और हायर मतलब कि उनको बुलाइए। बुलाने के बाद जो है सो आप जो ज़मीन कब्जा दखल में किए हुए हैं उनके पास वो नक्शा ऑलरेडी होगा। जब बुलाइएगा तो उनके पास नक्शा होगा, उनके नक्शे के अनुसार से पहले प्लॉट नंबर कंफर्म हो जाइए। जो ये प्लॉट नंबर जो जमीन हम जोत रहे हैं उसका प्लॉट नंबर कितना है। उसके बाद जब वो अमीन साहब प्लॉट नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो है तो उसके साथ साथ जो है तो चौहद्दी भी लिख देंगे। वर्तमान चौहद्दी, जो अभी वर्तमान में चौहद्दी जो जमीन आप जोत दखल में लिए हुए हैं उसका चौहद्दी भी अभी नया तरीका से जो है सो बनेगा, इसलिए जो है सो उनका चौहद्दी भी आपको लिखा जाएगा। जब चौहद्दी लिखा जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, वो तो मिल गया, प्लॉट नंबर आप सब लिख कर अमीन साहब आपको दे दिए, चौहद्दी भी लिख कर दे दिए। अब इसके बाद खाता नंबर आपको चाहिए। तो खाता नंबर जो है सो बहुत सारे नेट पर उपलब्ध भी है, नेट पर उपलब्ध है। तो नैका का उपलब्ध है। अगर पुराना ज़मीन आपके कब्जा दखल में है, पुराने नक्शा से चल रहा है सर्वे,
तो उसका रिकॉर्ड जो है सो बहुत जिले का है और बहुत जिले का जो है सो नहीं है। तो इसके लिए अगर उस पुराना का जो अगर नया का नंबर अगर कोई बना है और उसका खाता कितना है तो खाता नंबर जो है सो आप जो है सो वही नए वाला ही दे दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है जो नया वाला दे रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, नया वाला भी आप खाता दे सकते हैं। सो अब आ गया कट्ठा डिसमिल कितना लिखेंगे। तो देखिए जितना भी फरीक होंगे उस प्रॉपर्टी में शेयरदार सभी फरीक एक जगह बैठ जाइए, एक जगह बैठ गए। अगर उसमें से किसी भी फरीक से एक दूसरे से विवाद भी है तो फिर भी अभी काम के समय है, सब लोग एक जगह बैठेंगे। उसके बाद प्लॉट बाय प्लॉट हर व्यक्ति अपना अपना अमीन साहब को लेकर कब्जा का दखल का विवरण देखे हैं, प्लॉट पर जाकर चौहद्दी भी लिखे हैं, प्लॉट नंबर भी लिखे हैं, अमीन साहब ने नक्शा में देखकर आपको लिख दिया है। अब सब फरीक आपस में बैठिएगा तो कोई ना कोई फरीक जो है सो आपको खाता नंबर बताएगा, जो इसका ये खाता है, पेपर फन्ना के पास है, तो उसमें जो है सो वह पेपर निकाला जाएगा। अब पेपर निकलेगा जब एक से ज़्यादा शेयरदार होते हैं, कोई एक फरीक के पास अगर कागजात होते हैं तो सब फरीक जब आपस में बैठते हैं तो पेपर निकलता है। ऐसा नहीं है जो नहीं निकलता है। जाएंगे कहाँ पेपर लेके, जाएंगे कहाँ, सर्वे में जाएंगे तो सर्वे अधिकारी एक को फरीक को देखेगा कि सभी को ना देखेगा जी, तो वह निकलेगा। निकलने के बाद खाता नंबर जो है सो दर्शा दीजिए और खाता नंबर जब दर्शाइएगा उसके बाद उस पर डिसमिल कट्ठा धूर देख लीजिए, और कट्ठा धूर अगर लिखल है तो उसको डिसमिल में बदलना है। तो हम वीडियो बना चुके हैं, पिछला वीडियो आप देखिएगा बहुत टाइम पहले, डिसमिल और कैसे कट्ठा धूर को बदलते हैं डिसमिल में, तो वो जो है सो आप वहाँ से डिसमिल निकाल के जो है कट्ठा धूर का जो है सो भर दीजिएगा। उसके बाद ही जो है सो आप जो है सो दखल का विवरण का फॉर्म और प्रपत्र 2 जो है सो सर्वे ऑफिस में जमा कीजिएगा जहाँ शिविर लगता है, या आप ऑनलाइन आवेदन करके जो है सो उसका आवेदन जो है कर दीजिएगा। उसके बाद ऑफलाइन अमीन साहब को दे दीजिएगा। सर्वे का जो अमीन साहब होंगे वही फॉर्म लेंगे आपको। तो इस तरह से जो है सो आप जो है सो आप जो है सो आपके पास जो दखल कब्जे का विवरण का जो समस्या आ गया है, इसको जो है इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम हर वीडियो में हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं और हर लोग जो है सो वीडियो आधा देखेंगे और छोड़कर चल जाएंगे, तो उसमें भाई साहब आधे नॉलेज न रहेगा, आधे ज्ञान आएगा। पूरा देखिएगा तभी तो समझ में आएगा जो हाँ सर इस टॉपिक पर पूरा बात बोले हैं, इस तरह से हमको करना है। क्योंकि 80% लोग को हम जानते हैं दखल का विवरण के बारे में पता ही नहीं है। 80% आदमी को हम ये बात कर रहे हैं जिनके पास कागजात नहीं है। कागजात जानवे करते हैं कितना व्यक्ति के पास है, सो पेपर तो है लेकिन हमारा पास नहीं, हमारे बड़के भाई के पास हो सकता है, चाहे बाबा दादा का ज़मीन है तो चचार के पास हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों दखल का विवरण जो है सो अमीन साहब से जो है सो आप जो है सो पूरा लिखवा लीजिए, चौहद्दी के साथ प्लॉट नंबर भी लिख देंगे नक्शा में देखकर। उसके बाद एक जगह सब आदमी बैठ के उसका खाता संख्या, प्लॉट बाय प्लॉट का जो है खाता संख्या कागजात में लिखा हुआ होगा, वह जो है सो उस पर नोट करके आप जो है सो सर्वे में अपना दावा अधिकार दखल का विवरण देकर सर्वे अपने नाम पर कराइए। और उसके साथ अगर आपको हमसे बात करना है तो व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर दे दिए हैं, व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बात होगी। के लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये लोगों के भलाई के लिए ही हम 50 रुपया रखे हैं। यह सब जानकारी हम जो है ऐसे नहीं देते हैं, लोगों के पास जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको देखते हुए ही हम आपके पास जो है सो ये सब बात जो है की जानकारी देते हैं। जिस सब की समस्या अगर आपके पास आए तो कैसे सॉल्व करिएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।